सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सभी के हृदय में विराजमान मां भारती के अखंड स्वरूप और विश्वव्यापी स्वरूप को नमन करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ वीडियोज में हमने बदलते हुए भारत की चर्चा की थी। आपने उन्हें बहुत पसंद किया, आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व में गूंजे हमारी भारती। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की समसामयिक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी संस्कृति विश्वव्यापी है, हमारी सोच विश्वव्यापी है, हमारा अध्यात्म विश्व कल्याणकारी है, हमारी भाषा में विश्व की अनुभूति है और हमारे लोग विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। विश्वव्यापी है हमारा अध्यात्म। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के हजारों मंदिर है। उनमें से कुछ स्थानों का परिचय आप सबसे करवाते हैं। इंग्लैंड में 30 वर्ष पुराना चर्च खरीदकर स्वामी नारायण मंदिर बनाया गया है। श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर सनातन हिंदू मंदिर इंग्लैंड में बने हुए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया में मालिबू मंदिर, नॉर्थ अमेरिका में गणेश मंदिर, अटलांटा में हमारे मंदिर और जॉर्जिया में लिलबर्न मंदिर शोभा बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वहां की सरकार के द्वारा निर्मित शिव विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और मुरुगन स्वामी के मंदिर हैं। श्रीलंका में मुन्नेश्वरम मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। साउथ अफ्रीका में अर्धनारीश्वर की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। इंडोनेशिया में ब्रह्मनान मंदिर, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और जिस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व की धरोहर घोषित किया है। बाली में तनाहलोट मंदिर और यूएई में विशाल हिंदू मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन समारोह आप देख पा रहे हैं। कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर के नाम से विशाल हिंदू मंदिर सदियों से वहां की शोभा बढ़ा रहा है। मित्रों, अब हमारे त्योहार भी ग्लोबल हो रहे हैं। विश्व भर में हमारे त्योहार मनाए जा रहे हैं। अमेरिका में दिवाली मनाई जा रही है। राष्ट्रपति बराक ओबामा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में दीपावली का त्योहार मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुबई में, जापान में ओनियो फायर फेस्टिवल के नाम से, म्यांमार में थ्रेडिंग युट के नाम से, इंग्लैंड में ऑर्टरी फेस्ट के नाम से और स्पेन में फॉलेस फायर फेस्टिवल के नाम से दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और होली का त्योहार भी नेपाल, इंग्लैंड, दुबई, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मनाया जा रहा है। विश्व के लगभग 30 से अधिक देशों में दीपावली और होली के त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के रंग विश्व भर में बिखरे हुए हैं। विश्व के अनेक देशों में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। आयरलैंड में इस अवसर पर बेलफास्ट नामक मेले का आयोजन होता है। और मित्रों, हमारा नवरात्र अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश और नेपाल में मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा की जा रही है। विदेशों में गूंज रहे हैं हमारी देववाणी, संस्कृत के महामंत्र। मिशिगन पार्लियामेंट में पाठ हो रहा है असतो मा सद्गमय। सुनिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। असतो मा सद्गमय। विदेशी बच्चे भारतीय सनातन धर्म की आरती ओम जय जगदीश हरे का बहुत सुंदर गान कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। और इंग्लैंड में सेंट जेम्स स्कूल के छोटे छोटे बच्चे वहां की महारानी की उपस्थिति में मंच पर संगठन मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम
गूंज रहा है इंग्लैंड की धरती पर। सेंट जेम्स स्कूल संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है इंग्लैंड में। संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा। अमेरिका में 40 से अधिक यूनिवर्सिटीज में जैन सिलेबस शामिल किया गया है और अमेरिका की धरती पर हमारा नवकार मंत्र गूंज रहा है। भारतीय मूल के मनीष मेहता ने मिशिगन असेंबली में नवकार मंत्र का अर्थ बताया। उन्होंने अरिहंतों, सिद्धों, उपाध्यायों, आचार्यों और विश्व के सभी साधु साध्वियों को नमन करते हुए, 5 महान आत्माओं को नमन करते हुए और उनसे प्रेरित होते हुए विश्व भर को नवकार मंत्र से अवगत करवाया। हमारे मंत्र स्थानीय नहीं हैं, विश्व कल्याणकारी है हमारे सारे मंत्र। और उन्होंने नवकार मंत्र का प्राकृत भाषा में जाप भी किया। सुनिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवज्जायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानंचन सव्वेसि, परमम हवै मंगलम। Thank you all very much for the opportunity. Jai Jinendra. यज्ञ मंडप के चारों तरफ बैठकर विदेशी लोग हमारे वेदों के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण कर रहे हैं। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की यह भव्य झांकी प्रदर्शित की गई है। स्वर्ण भूमि की इस धरती पर स्वर्णमयी समुद्र मंथन की यह भव्य झांकी वहां प्रदर्शित की गई है। और इंडोनेशिया ने तो अपनी एयरवेज का नाम भी गरुड़ा एयरवेज रखा है। मित्रों, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, शिकागो में विश्व प्रसिद्ध भाषण देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के 473 शब्दों को वहां के हॉल की सीढ़ियों में प्रदर्शित किया जा रहा है। विवेकानंद की वाणी आज भी अमेरिका में गूंज रही है। विश्व भर में बज रहा है भारत का डंका। 15 से अधिक देशों में 200 से अधिक भारतीय मूल के लोग शासन और सरकारों में प्रमुख पदों पर है। 1804 में अफगानिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया हमने। देवेंद्र नंदराम टिक्कू वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दादा भाई नौरोजी प्रथम ब्रिटिश सांसद बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। शिव सागर राम गुलाम और अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रथम राष्ट्रपतियों में से एक है। गयाना के राष्ट्रपति छेदी भरत जगन, ट्रिनिडाड और टोबैगो की प्रथम महिला राष्ट्रपति कमला प्रसाद बिसेसर जो भारतीय मूल की है और जिन्होंने कहा था भारत हमारी नानी है। न्यूजीलैंड मंत्रिमंडल में सम्मिलित प्रियंका राधाकृष्णन, ब्रिटेन होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल, फिजी के प्रधानमंत्री महेंद्र पाल चौधरी, सेशल्स के राष्ट्रपति बिहार मूल के श्री नेवेल राम कलावत, सिंगापुर के राष्ट्रपति श्री SR नाथन, श्री JY पेलाई, कोस्टा के राष्ट्रपति गोवा मूल के एंटीनियो, सूरीनाम के राष्ट्रपति भारतीय मूल के श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, पूर्वी अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायाधीश श्री नारेंद्रन जोड़ी कोल्लापन और लुइजियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल जैसे अनेकों नाम गिनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंतरिक्ष संगठन नासा की प्रमुख बनी है भारतीय मूल की बेटी भव्या लाल। हमें गर्व है अपनी बेटियों पर, हमें गर्व है अपनी प्रतिभाओं पर। और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंत्रिमंडल में 15 भारतीय मूल के लोग सम्मिलित किए गए हैं। कमला हैरिस को प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन के मंत्रिपरिषद में प्रीति पटेल को होम सेक्रेटरी, ऋषि सुनक को फाइनेंस सेक्रेटरी, आलोक शर्मा को इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। कनाडा के मंत्रिमंडल में जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भारतीय मूल की अनीता आनंद को रक्षा मंत्री बनाया गया है। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि विश्व की
सबसे बड़ी प्रयोगशाला शन में भगवान नटराज की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके श्री चरणों में बैठकर यह घोषणा की जा रही है कि हमने गॉड पार्टिकल की खोज की है। विश्व भर में 170 से अधिक देशों में योग को अपनाया जा रहा है और हमारा गायत्री मंत्र मोस्ट पावरफुल मंत्र ऑफ द वर्ल्ड माना जा रहा है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला नासा में वैज्ञानिकों के लिए वेद और संस्कृत अध्ययन के लिए 15 दिन के शिविर लगाए जा रहे हैं। विश्व की धरती पर कण कण में, जल थल अंबर में हमारी संस्कृति गूंज रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गीता अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। कोरोना महामारी की समाप्ति के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में शांति पाठ करवाया जा रहा है और विश्व के 40 से अधिक देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित प्रार्थना, राष्ट्रवंदना, नमस्ते सदा वत्सले गूंज रही है। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम यह संकल्प लें कि आने वाले 25 वर्षों में सन 2047 तक कैसा भारत हम देखना चाहते हैं। भारत के प्रति हमारा दायित्व क्या है। यह सपनों का भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक संगठित भारत, समर्थ भारत, एक अतुल्य भारत का निर्माण करने का सद संकल्प हम ग्रहण करें और आगामी 25 वर्ष देश के लिए जिए। हम विश्व गुरु ही थे, हम विश्व गुरु ही हैं। बस इसे प्रकटताने के लिए हमें पराक्रमी अध्याय लिखने की आवश्यकता है। आइए हम सब जुटें इसी सपने को साकार करने के लिए और मेरे सपनों का भारत भी यही है। आइए सब मिलकर अपने सपनों को साकार करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।